वेलकम टू डॉक्टर आकाश होम्योपैथिक मटेरियल मेडिकल क्लासेस। और आज हम लोग हमारी फर्स्ट ईयर की पहली मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं, एकोनाइट नेपिलस। इसमें हम लोग मेडिसिन के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एलन की नोट पढ़ेंगे। उसके अलावा और जो भी उसके नेसेसरी पॉइंट्स हैं, जो भी उसके कंपेरिजन्स हैं, वो भी हम लोग करेंगे। और बाकी बीच बीच में हम लोग जहाँ पे ज़रूरत लगेगी थोड़ी बहुत बातचीत करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एकोनाइट नेपिलस के बारे में थोड़ा सा जानना। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि एलन की नोट में बस इसकी फैमिली और कॉमन नेम या साइनोनिम जिसको हम लोग कह सकते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसमें ये किस किंगडम की मेडिसिन है, इसका सोर्स क्या है। तो एकोनाइट नेपिलस का सोर्स है वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम है मॉन्क्स हुड। हम लोग अभी इस पे भी बात करेंगे कि इसका कॉमन नेम मॉन्क्स हुड कैसे पड़ा। ठीक, फिर इसकी फैमिली क्या है, रेननकुलेसी इसकी फैमिली है। प्रूवर अच्छा इसके कौन थे, डॉक्टर हनी मैंसर थे। 1805 में हनी मैंसर ने इसकी प्रूविंग की थी। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एकोनाइट नेपिलस का, वो लगभग 6 से 48 घंटों का होता है। मतलब 6 घंटे से लगभग 2 दिन का इसका एकोनाइट नेपिलस का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और इसमें जो इसकी रिपीटेशन ऑफ डोज है वो अपने फिजिशियन के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। जो केंट सर ने 12 ऑब्जर्वेशंस दिए थे, केंट 12 ऑब्जर्वेशन, उसके भी बेसिस पे हम लोग पेशेंट को मेडिसिन कब रिपीट करनी है, कब नहीं रिपीट करनी है, इस बारे में वहाँ पे ध्यान में रख करके पेशेंट को मेडिसिन रिपीट करेंगे। ठीक है, और इसका जो माइजमेटिक बैकग्राउंड है, ये सोरिक माइजम की मेडिसिन होती है। वैसे कोई भी मेडिसिन, ज़्यादातर मेडिसिन तीनों सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस को कवर करती है, लेकिन जो माइजम सबसे डोमिनेटिंग होता है हम लोग उसके बारे में नोट कर लेते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो माइजमेटिक बैकग्राउंड है क्या है, सोरा है। अच्छा, टेम्परामेंट की बात करें तो इसका टेम्परामेंट कौन होता है, सेंग्वाइन टेम्परामेंट की मेडिसिन है कौन सी, एकोनाइट नेपिलस। अच्छा, थर्मल्स की इसकी हम बात करें तो न ये बहुत ज़्यादा चिली होती है और न बहुत हॉट होती है, लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा हॉट से प्रॉब्लम होती है। मतलब थोड़ा सा अगर चूज ही करने की बारी आएगी कि भाई ये हॉट है या चिली है, तो इसको हम लोग हॉट कह सकते हैं। ठीक है, जो जो रहता है उसको उसी से दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन हॉट पर्सनालिटी का है, तो उससे वार्म थिंग से, वार्म इन्वायरमेंट से, ठीक है, वार्म फूड से, वार्म ड्रिंक से उसको एग्रीवेशन होगा या उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसकी जो कंप्लेंट्स है वो एग्रीवेट कर जाती हैं। तो अभी हमने ये बात किया था कि एकोनाइट का जो कॉमन नेम है मॉन्क्स हुड कैसे पड़ा है। तो देखिए, एकोनाइट क्या होता है कि ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका ये मतलब होता है कि विदाउट सॉइल। मतलब इसका क्या है कि एकोनाइट का जो प्लांट होता है कैन ग्रो ऑन स्टोनी हार्ड रॉक्स। मतलब ये किसी भी चट्टानी पहाड़ पे या एरिया पे ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जो चट्टान हो, पहाड़ हो या वहाँ पे हार्ड सरफेस हो, वहाँ पे ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेपिलस का मतलब होता है, नेपिलस क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल टर्निप। इसका मतलब क्या है कि जो टर्निप के शेप, टर्निप जो शेप होता है रूट का, उस तरीके से ये रहता है। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, एकोनाइट नेपिलस इसका नाम पड़ गया। फिर इसको हम लोग मॉन्क्स हुड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है, एकोनाइट नेपिलस का जो फ्लावर होता है, वो जो पहले के टाइम पे पादरी रहते थे वो लोग जैसे टोपी लगाते थे, उससे मिलता जुलता इसका आकार रहता है, अपीयरेंस रहता है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, मॉन्क्स हुड पड़ गया। ठीक है, की फीचर की बात करें तो ये हमारी बहुत ही वेरी एक्यूट शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी होती है। इसमें सारी कंप्लेन, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो भी इसमें सारी कंप्लेंट्स है, ऑल द कंप्लेंट्स आर कम सडनली एंड वायलेंटली। मतलब इसमें क्या है कि सारी कंप्लेंट्स में अचानक से आती है, तेजी से आएंगी और वो तेजी से जाती भी हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या कर देता है एकोनाइट नेपिलस, ये ब्लड में टर्मोइल कॉज कर देता है, ब्लड में उथल पुथल कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पे ऑल द कंप्लेंट्स कम सडनली एंड वायलेंटली एंड गो अवे इन द सेम मैनर। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी एलन की नोट में इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी आती है। तो जो एकोनाइट नेपिलस है इसमें एकोटिनिन और एकोनाइन और एफेड्रिन, ये
3 केमिकल मेनली पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एलियन की नोट में इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इट इज जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केसेस अकरिंग इन द यंग पर्सन। मतलब अचानक से कि कल रात में मुझे कुछ हो गया, अभी हम बैठे थे 2 घंटे पहले तो मैं एकदम ठीक था, अब मुझे एक्यूट और रिसेंट केस मतलब सडन वहाँ पे अपीयरेंस होता है सिम्टम्स का, वो भी किसमें, यंग पर्सन्स में हमको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और अगर उसमें भी बात करें किसमें, स्पेशली इन द गर्ल्स ऑफ ए फुल प्लीथोरिक हैबिटेट हु लीड्स ए सेडेंटरी लाइफ। यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि ऐसे यंग पर्सन्स, ऐसी यंग फीमेल्स, आजकल की देखिए जो हमारी लाइफ स्टाइल है इसमें हमको बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के काम करना पड़ता है। प्लीथोरिक का मतलब यही है कि हल्की सी हेल्दी गर्ल जिसके अंदर मतलब एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड है या स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक, या मोटा आदमी कह सकते हैं हम, जिन लोगों को बैठ के ज़्यादा देर तक काम करना है, लीड टू ए सेडेंटरी लाइफ। जैसे कंप्यूटर आईटी सेक्टर में है, बैठे बैठे लगातार कॉन्टिन्यूसली उनको कंप्यूटर पे चलाना है, कहीं पे भी आजकल जॉब कर रहे हैं तो उनको लगातार बैठे बैठे काम करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को में ये मेडिसिन हम लोग सोच सकते हैं। फिर इसमें क्या है, पर्सन्स इजिली अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक चेंजेस, मतलब थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ कि अभी आज गर्मी लग रही थी, शाम में बारिश हो गई तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकती है। और हम लोग बात करें तो इनका जो हेयर का कॉम्प्लेक्शन है, डार्क हेयर होता है, डार्क आई होती है, रिजिड मस्कुलर फाइबर यहाँ पे हमको कुछ पर्सन्स में देखने को मिलेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग मसल्स उनकी रहेंगी। फिर आता है एकोनाइट का मेंटल जर्नल। ये जो एकोनाइट का मेंटल जर्नल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आपसे 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एकोनाइट का मेंटल जर्नल और एकोनाइट का फीवर। इसमें हमको ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ द माइंड देखने को मिलता है, मतलब पर्सन के दिमाग में किसी चीज़ का उसको डर रहेगा, अभी वो आगे आएगा किस चीज़ का डर रहता है, और उसके माइंड में एंजाइटी भी कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ द माइंड यहाँ पे हमको एकोनाइट में पर्सन में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ उसको क्या होगा, विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, ये बहुत ही जल्दी आसानी से बहुत ही फास्ट ये क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अफ्रेड टू गो आउट एंड टू गो इनटू ए क्राउड, इनको बाहर जाने से डर लगता है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से डर लगता है, और यहाँ तक कि ऐसी किसी भी जगह पे जहाँ पे जाने में इनको डर लगता है जहाँ पे लोग एक्साइटमेंट में रहते हैं, जैसे मंदिर हो गया, किसी की शादी हो गई, कहीं पे स्टेज पे इनको परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है, जहाँ डांस या गाना चल रहा है, इस जगह ऐसी जगहों पे इनको जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और एकोनाइट का ये सिम्टम जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ग्रेट फियर एंजाइटी ऑफ माइंड टू क्रॉस द स्ट्रीट, इनको सड़क पार करने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये बिना किसी के सहारे के, या जब तक पूरी रोड इनको खाली नहीं दिख जाती है बिना किसी व्हीकल के तो ये आसानी से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट लाइन में ये बता रहे हैं, द कॉन्टिनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। कॉन्टिनेंस मतलब क्या होता है, जो इनका फेस होता है वहां पे एक्सप्रेसिव, इनका जो फेस एक्सप्रेसिव है, उनके चेहरे से आपको देख के लग जाएगा ये किसी चीज से डरे हुए हैं या डर रहे हैं। द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, तो पेशेंट बार बार इस चीज को कहेगा कि मेरी जिंदगी जो है वो एकदम दुखी है, मतलब वो दुखी रहेगा किस चीज से, अपने डर की वजह से। इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फैटल, ये भी सिम्टम एकोनाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसको ये चीज लगता है कि उसे छोटी सी जो भी बीमारी हो गई है 100% उससे वो फैटल होगी, उसकी उससे डेथ हो ही जाएगी। और उसके साथ साथ हिज डिजीज विल प्रूव फैटल के साथ साथ वो अपने मरने का दिन भी बता देता है कि जैसे मैं 25 तारीख को 25 जून को मैं मर जाऊंगा, प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, ठीक। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो फीमेल्स हैं उनमें क्या रहेगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी उनको डर लगेगा कि मैं कहीं मर ना जाऊं, प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द एट द प्रोसेस ऑफ लेबर या डिलीवरी के टाइम पे भी उनको ऐसे लग सकता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, तो इस वजह से वो उनको प्रेगनेंसी से डर लगता है, तो वो हो सकता है कि प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करें। और उसके साथ साथ इसमें क्या है कि ये ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस भी है, डॉक्टर ईवी नेस सर ने बताया है ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस। तो इसके अलावा 2 मेडिसिन और है, एकोनाइट, रस्टॉक्स और आर्सेनिक, तो ये ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में भी है। उसके साथ साथ इनॉक्सियस रहेगा, घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी। डज एवरीथिंग इन द ग्रेट हेस्टी, तो हर काम को ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में हड़बड़ी में करते हैं। और उसके साथ साथ मस्ट चेंज द
पोजीशन ऑफ हैंड, बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। उसका रीजन क्या है कि इनको एंजाइटी, घबराहट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। एवरीथिंग स्टार्टलेस हिम, तो कुछ भी बात हुई, छोटा सा हुआ तो चौंक जाएंगे, मतलब सरप्राइज्ड हो जाएंगे किसी बात को लेकर के, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जिससे क्या होगा कि कुछ किसी ने बोल दिया, किसी ने पीछे से अचानक इनको आवाज़ दे दिया, तो उस टाइम पे ये चौंक जाएंगे, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। फिर आता है कि हनीमैन सर ने इसके बारे में क्या कहा है कि वेन एवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली, मतलब आप एकोनाइट को होम्योपैथिकली चूज कर रहे हो। इससे इन्होंने क्यों बोला है, हनीमैन सर ने क्यों कहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग होम्योपैथी में लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलबम को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस वजह से उन्होंने कहा कि जब आप होम्योपैथिकली इसको कर रहे हो, पोटेंटाइज करके दे रहे हो, जो भी होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स है आप उसको फॉलो करते हुए दे रहे हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, यू मस्ट एबव ऑल ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम। जो भी इसके मोरल सिम्टम्स है, इसके मोरल सिम्टम में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा इसका मोरल सिम्टम है, सबसे एक जो ध्यान में रखना ही है अगर एकोनाइट देने के पहले हमको पेशेंट में, कि पर्सन को ग्रेट फियर और एंजाइटी उसके माइंड में होना ही होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए उसके दिमाग में, उससे छोटी सी भी बीमारी हुई है तो उसे लगे कि ये बीमारी, इससे तो मैं मर जाऊंगा। और तीसरा क्या है कि वो पेशेंट अपना दिन भी बता दे कि भाई मैं एक पर्टिकुलर डेट पे मर जाऊंगा। तो ये इसके क्या है, मोरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू मस्ट एबव ऑल, मतलब जो ऊपर एबव ऑल, जो ऊपर जो सारे सिम्टम्स लिखे वो सारे सिम्टम्स होने चाहिए। ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम्स एंड बी केयरफुल दैट इट इज क्लोजली रिजेंबल्स देम, या पूरे के पूरे सिम्टम नहीं मिल पा रहे हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर सिम्टम्स इससे क्लोजली रिजेंबल करने चाहिए, क्लोजली ये मैच होने चाहिए। द एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, उसके साथ साथ इनको क्या है कि ये आदमी बताएगा तुमसे, पेशेंट बताएगा डॉक्टर साहब मैं ना मतलब मानसिक रूप से परेशान हूँ, शारीरिक रूप से परेशान हूँ। तो इसके अंदर हमको दोनों देखने को मिलता है कि ट्रायोज ऑफ पेन में भी एकोनाइट नेपिलस है। तो ट्रायोज ऑफ पेन में एकोनाइट के अलावा 2 मेडिसिन और कौन कौन सी हैं, तो ट्रायोज ऑफ पेन में दूसरी मेडिसिन है एकोनाइट हो गई पहली, दूसरी हो गई कैमोमिला, और तीसरी हो गई कॉफिया, ठीक है। इसमें एलिमेंट फ्रॉम द जॉय भी है कॉफिया में, जो हम लोग कॉफिया पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से परेशान है, बीमार रहेगा वहां पे। द रेस्टलेसनेस एंड डिस्क्वाइट नॉट टू बी एलाइड, मतलब वो उसकी जो रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, घबराहट है, उसे शांत तरीके से न बैठने देगी, न आराम करने देगी, कुछ भी वो नहीं करने देती है। दिस मेंटल एंजाइटी, वरी एंड फियर accompanies द मोस्ट ट्राइबल एलिमेंट, ये इसके जो बीमारी का सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है, कॉमन सिम्टम है। तो सबसे ज्यादा क्या क्या रहेगा, मेंटल एंजाइटी रहेगी, घबराहट रहेगी, चिंता रहेगी और डर। ये तीनों चीजें इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पेशेंट में कूट कूट के भरी हुई हैं, पेशेंट हमको देखने को मिलेगा। म्यूजिक इज अनबिरेबल मेक हर सैड, म्यूजिक तो इसको बर्दाश्त नहीं है, थोड़ा सा भी शोर शराबा, घर में छोटा भाई बहन है, बच्चे हैं, उन्होंने चला दिया तो उनको ये पीट पाट देगा। फिर म्यूजिक से इसे समझ लो नफरत सी है, मतलब इनटॉलरेबल है, सुन ही नहीं सकता, अनबियरेबल, बर्दाश्त ही नहीं है क्या इसको, म्यूजिक मेक हर सैड, ठीक है। सबआइना में भी ये सिम्टम दिया हुआ है। और म्यूजिक मेक हर सैड ड्यूरिंग मेंसेस, किसमें दिया हुआ है, नाइट्रम कार्ब में ये सिम्टम हमको देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ तक हमने एकोनाइट का इंट्रोडक्टरी पार्ट, एकोनाइट का कॉन्स्टिट्यूशन और एकोनाइट का मेंटल जर्नल देख लिया। बाकी का इसका जो फिजिकल जर्नल्स है और इसके मॉडलिटीज हैं, इसका एकोनाइट का फीवर जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको सब हम लोग, हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा एकोनाइट का, उसमें हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।